सर्वधर्मापरित्यज्य मामेके शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अध्याय 18 श्लोक 66। भगवद गीता में ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मुझ में एकांत शरण ले। भगवान कहते हैं कि वह अर्जुन को सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सभी प्रकार के धर्मों, सामाजिक नियमों और कर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ समझाने के लिए हमें महाभारत के कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का दृश्य याद करना होगा। ये युद्ध धर्मयुद्ध था जिसमें अर्जुन को अपने अपने पुत्रों, गुरुओं और भाइयों के खिलाफ लड़ना था। युद्ध के समय अर्जुन ने अपने दोषों की वजह से उदास होकर युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मनुष्यों का कर्तव्य होता है और कर्म करते रहने से ही मनुष्य को उसकी सिद्धि मिलती है। इस श्लोक का अद्भुत उदाहरण है भगवान राम और हनुमान की कहानी। रामायण में हनुमान भगवान राम के भक्त थे और उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते थे। वे राम की शरण में गए और उनकी अज्ञातवास में उन्हें साथ दिया। उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा ने उन्हें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास में ले जाया। हनुमान के उदाहरण से हमें ये सिखाई मिलती है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें उनका सहारा मिलता है और हमें सभी कठिनाइयों से उबार मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता के इस श्लोक का सही अर्थ समझने के लिए हमें सच्चे भक्ति और आस्था के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे सभी कष्टों का समाधान हो जाता है।